अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हमारा रमज़ान मुबारक गुज़र रहा है। अब तो आखिरी अशरा चल रहा है, वो उसके भी 5-6 दिन ही रह गए हैं और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सबके साथ भी ऐसा ही मामला फ़रमाए और सबका रमज़ान मुबारक बहुत अच्छा गुज़र रहा होगा। तो शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो। ये जो मैं आप लोगों के साथ आज की जो वीडियो शेयर करूँगी, ये फ्राइडे वाले दिन की है, सुबह सहरी के टाइम। ये अरहम ने अपने लिए ना ये जो फल वगैरह ये रात को ही काट के फ्रिज में रख लेता है। ये आजकल बच्चों की और सभी के साथ मेरा ख़्याल ऐसे ही होगा। मेरे साथ ज़ाती तौर पे खुद भी ऐसे ही है कि ना सुबह भूख होती है, ना इफ्तारी में कुछ खाने को दिल करता है। तो बहुत ज़बरदस्ती होता है कि थोड़ा बहुत खाना ज़रूर होता है। ये पराठा मैंने बनाया पूरा था, लेकिन खाया मेरे से हाफ़ ही गया था। पराठा बनाया पूरा था, पराठा बनता ही पूरा है। यानी छोटा-सा मैंने बनाया था, लेकिन खाया नहीं, कंप्लीट गया था। इसी तरह बच्चों के साथ भी ऐसे ही है। कहाँ ये 2-2 3-3 टोस्ट ले लेते थे, अब मुश्किल से 1 आधा ही लिया जाता है इनसे और मैं भी इंसिस्ट नहीं करती हूँ, लेकिन ये है कि थोड़ा मेरा दिल होता है कि एक अगर फ़र्ज़ करें अगर इन्होंने एक स्लाइस ब्रेड का लिया है ना, तो साथ में एक बनाना ले लें या थोड़ा-सा कोई योगर्ट ले लें या ये जैसे अरहम ने अभी आप लोगों ने देखा है कि इसने खरबूज़ा रात को ही काट के रख दिया था कि सुबह मैंने नाश्ते में खाना है। तो इस तरह से ना बच्चों के पास जो उनका दिल करे मैं वही इन्हें देती हूँ। मैं जॉब से वापस आई हूँ तो ये मैंने पैकेट रिसीव किया है। इसमें ये ईद के कपड़े हैं, ये अरहम ने और असद ने अपने लिए कुछ मँगवाए हैं। मैं अभी इस वीडियो में तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो इन्होंने मँगवाया है। अच्छा, मैं जा रही हूँ आज। अच्छा, जॉब से वापस आके नमाज़ वगैरह पढ़ के ना थोड़ी देर मैंने रेस्ट की है। किंदा की भी आज सेकंड टाइम फ्री था। आज इसकी सुबह सुबह की ड्यूटी थी और हम लोगों ने कितने दिनों से महीना ही कह लें, महीना 2 महीने हो गए हैं। हमारा प्लान था कि जिस दिन इसके किंदा के पास किस दिन टाइम हो तो हम लोगों ने ना ये रौला पे जाना था, इसके कमरे के लिए अलमारी लेने के लिए ना, कपड़ों की जो कबर्ड है, कपड़ों क्लाइड अशरंक कह लें, वो लेनी थी। इसने ना तब जो इसकी पहली थी, यानी जब बचपन से लेके अब तक जो जब ये 12-13 साल की थी तो हम लोगों ने इसे एक अलमारी लेके दी। वो इसके लिए अब छोटी पड़ेगी। फिर बाद में इसने मुझे कहा कि नहीं, मुझे आप ना वो स्टैंड ले दें, उसके ऊपर मैं कपड़े हैंग कर लिया करूँगी। फिर लास्ट ईयर मेरा ख़्याल है हम लोगों ने वो इसे लेके दिए थे। अब वो स्टैंड्स के साथ कुछ ऐसा मामला था कि वो इसके कमरे में ऐसे लगता था कि गंद ही पड़ा हुआ है ना हर टाइम। बेशक इसने हैंग किए हुए होते थे कपड़े, लेकिन कलरफुल से कपड़े ना नज़र आते थे और अच्छे नहीं लगते थे। मैंने इसे तब भी कह दिया था कि किंजा आपने देखना, बहुत जल्दी आपका दिल भर जाएगा। सही कमरे की जो रोब है वो अलमारी से ही बनता है। कपड़ों की जो अलमारी है उसी से ही इंसान ना कमरा एक तो साफ़ सुथरा भी लगता है और अच्छी भी लगती है। तो वो हम लोगों ने लेनी थी। बड़े दिनों से प्रोग्राम बन रहा था, कभी इसके पास टाइम नहीं होता था तो कभी मेरे पास टाइम नहीं होता था। तो आज हम लोगों ने बड़ा कह लें कि टाइम निकाल के हम लोग आज रौला पे आए हैं। बारिश बहुत ज़्यादा थी और अलमारी के ऐसा ये था, हम लोगों ने ना इनकी जो प्रॉस्पेक्ट घर में आती है उसमें देखी थी एक क्लाइडा रंग, तो इसे पसंद थी किंजा को, तो हमने यही सोचा कि वही जाके ले लेते हैं। अच्छा, घर से मैं निकली हूँ तकरीबन रेस्ट करके, हम लोग 4:30 बजे निकले हैं। पहले मैंने एशियन दुकान पे जाना था, अपनी जो पाकिस्तानी इंडियन दुकान है उधर से कुछ चीज़ें लेनी थी। उसके बाद मुझे हमारे घर में ना चिकन ख़त्म हुआ था तो वो लेना था, थोड़ा सा चिकन फिली। तो वो आप लोगों ने क्लिप देखा होगा जिस दुकान से मैं लेके आती हूँ। ये मेरे मेरे दिमाग में कहीं था कि मेरे जाने तक ना वो फ्लाई स्टे के बंद हो जाएगा और बाकी ऐसे ही हुआ, क्योंकि रमज़ान मुबारक की वजह से इनका ना जो ये जो गोश्त है बहुत ज़्यादा बिकता है और बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो मेरे आने तक तकरीबन कह लें कि मैं 5:30 बजे पहुँची हूँ। तो वो दुकान फ्लाई स्टे के बंद था, बाकी वैसे दुकान वो खुली थी। तो गोश्त नहीं मिला और किंजा इतनी बेसब्री से ना, उसे ये था कि मैं जिस काम के लिए आई हैं ना तो हम वो करें और घर जाएँ। लेकिन मुझे ये था, यही कह लें लालच था कि मैं आज जब आई भी हूँ और ये चीज़ें चाहिए भी तो क्यों ना मैं लेती भी जाऊँ। तो उधर एशियन दुकान से मुझे सब्जियाँ सारी तो नहीं मिली, सिर्फ करेले ही मिल सके हैं थोड़े से, वो फिर मैंने लिए हैं। और मैंने ना साबूदाना लेना था, एक मैंने ड्रिंक ट्राई करना है, आने वाली वीडियोज़ में आप लोग देखेंगे। तो उसके लिए मैं स्पेशल वैसे गई थी और ज़ीरा और धनिया इस तरह की कुछ चंद एक चीज़ें ख़त्म थी, वो ली हैं। और फिर हम लोग रोला पे आ गए हैं और रोला की टाइमिंग आजकल जो है ये 7 बजे तक ही होता है ना, इधर हमारे एरिया में 7 बजे तक खुला होता है। तो यहाँ तक पहुँचते-पहुँचते हमें 6:15 कह लें 6:20 हो गए थे और आखिरी टाइम पे हम लोग एंटर हुए हैं। लेकिन दिमाग में जब एक आपके आइडिया था ना हम लोगों ने कि क्या लेना है, तो इसलिए फिर हमें ज़्यादा घूमना नहीं पड़ा। पता था हमें कि हमने ये वाली जो अभी आप लोगों को स्क्रीन के सामने अलमारी नज़र आ रही है, हमें यही घर से यही प्लान था कि यही लेनी है। अगर अवेलेबल हुई तो हम लोग ना साथ लेते आएँगे, अगर ना हुई तो फिर हम लोग इसका ऑर्डर कराएँगे और फिर ये घर में डिलीवर कर देंगे। तो ये 1-2 अलमारियाँ किन्जा ने और भी देखी हैं, जैसे ये वाली थी ची-बेटिया वाली, लेकिन ये इसे कितनी अच्छी ख़ास नहीं पसंद आई। हालाँकि ये इसके बेड के साथ बिल्कुल मैचिंग में थी। ये जो दरमियान में लक्कड़ सी लगी हुई है ना, इसका जो बेड है वो भी ऐसे ही है। नीचे इसके ऐसे होल्स के कास्टन बने हुए हैं और ऊपर से वाइट बेड है। और लेकिन इसकी जो राइटिंग टेबल है वो भी वाइट है और श्मिंग टेस्ट भी वाइट है। तो इसने कहा था कि जी मम्मा जी
अलमारी भी मैंने वाइट ही लेनी है। तो इस तरह से इसके पास पहले जो थी वो होल्स फाबे में थी क्लाइडाशंग, वो इसने फेंक दी हुई है, हमने पिछले साल की फेंकी नहीं हुई है, उसे मैं अपने किसी और यूज़ में ले आई हुई हूँ आधी उधेड़ के, तो उसका कुछ और मैंने बना लिया है, किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करती हूँ। तो अब आ जाए अलमारी की तरफ, तो इन्फो पे जाके मुझे पता चला कि ये अवेलेबल है, तो फिर अब हम लोगों ने ये ले ली है। Euro 3 zurück. Dankeschön. Bitte schön. Wissen Sie, wo das Lager ist? Ja, hat Ihre Kollegin wohl gesagt. Hier vorne auf dem Parkplatz bleiben und dann rechts direkt. Ja, okay. Also diese Halle auf dem Parkplatz, rechte Seite. Da kommt so eine Glasschiebetür. Okay. Ja? Müssen wir nicht vom Parkplatz, müssen wir nicht raus? Nicht mehr runterfahren. Okay. Hier das nächste, also 50 Meter direkt auf der rechten Seite. Okay, Ja? danke schön. Und das nur vorzeigen, ne? Danke. Bitte schön. Tschüss. अच्छा जी, पेमेंट हम लोगों ने इधर की है और लागा से हम लोगों ने वो जो अलमारी है वो लेनी है, साथ ही लागर है उधर से। फिर ये कस्म जो हमें अभी मिली है ना स्लिप सी, ये दिखा के तो हमें फिर वो अलमारी मिल जाएगी। और ये वो सामान है जो मैंने उधर से लिया अपना एशियन दुकान से। चावल ख़त्म होने वाले थे, तो हुए नहीं थे, लेकिन इन दिनों जैसे माशाल्लाह से हमारे घर में हर रोज़ ही चावल बन रहे हैं, तो फिर मैंने वो भी एहतियातन थोड़े से चावल भी ले लिए थे। ये इनका जो लागर रूम है, इधर से हम लोगों ने अब ये हमें अलमारी मिल गई है, और ये इतनी वज़नी थी मैं बता नहीं सकती हूँ। और हम दोनों मासूम सी दो, एक बच्ची और एक खातून, और ये अलमारी मेरे बस का रोग नहीं था, बहुत वज़नी थी। हम दोनों के लिए ये बड़ी मुश्किल थी, और मुझे पता है या किन्जा को पता है कि हम लोगों ने कैसे इसे उठा के तो गाड़ी में एडजस्ट किया। एक तो ये लंबी बहुत ज़्यादा, ज़ाहिर बात है अलमारी है। अच्छा, घर से ना हम बड़े चाचा से चली तो आई हैं दोनों, लेकिन ये मेरे दिमाग के किसी हिस्से में भी नहीं था कि ये इतना मुश्किल होगा। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि अगर गाड़ी में जगह तुम लोगों के पास बचनी नहीं है, वरना मैं भी साथ चलता, तो तुम लोगों को उठाने में मुश्किल होगी। तो मैं कह रही थी कि नहीं, कितने की भी इतनी क्या वज़नी होना है इसने, तो हम दोनों उठा लेंगी। लेकिन ये अलमारी बहुत वज़नी थी और 3 दरवाज़ों वाली थी, इसलिए इसका थोड़ा वज़न भी ज़्यादा था और इसके पैकेट भी थोड़े ज़्यादा थे। लेकिन हम लोगों ने फिर, मैंने और किन्जा ने बड़ी हिम्मत दिखा के इसको एडजस्ट कर लिया है। ड्राइव मैंने कैसे की है ये मुझे पता है, बहुत थोड़ी सी जगह थी, बड़ी मुश्किल से मेरे बाजू हिल रहे थे, लेकिन अल्लाह अल्लाह करके हम लोग घर पहुँच गए। डर दिमाग के किसी हिस्से में ये भी था कि अगर पुलिस ने रोक लिया ना तो फिर क्या बनेगा, तो ये तो वो तो डर डरा के ना हम लोग घर पहुँच आए हैं। मौसम इतना ख़राब था, सारा रास्ता बारिश होती हुई आई है, सही तूफ़ानी हवाएँ चल रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ना, ऊपर से रोज़े से बस हुई भी थी। ये हम लोग अब आ गए हैं, और आते ही मैंने गाड़ी खड़ी की और मैंने कहा ये अब आप लोग निकाले इसे, मेरे से तो नहीं, ये हिलती भी नहीं थी ये। लेकिन माशाल्लाह से ये भी कह रहे थे, हस्बैंड मेरे भी हैरान हो रहे थे कि तुम दोनों ने कैसे इसे उठा के तो रख लिया। अच्छा जी, ये शॉपिंग है जो हम लोगों ने की है। कस्टर्ड ख़त्म था मेरे घर में, वो लिए है मैंने। ये कॉर्नफ्लोर आज मुझे जुनैद जमशेद ब्रांड का मिला है, तो मैं हैरान हुई हूँ कि अब ये इन चीज़ों में भी डील कर रहे हैं, ये मसाले वगैरह, ये चावल वगैरह इस तरह की। मुझे बता रही थी जो दुकानदार थी ना खातून, कहती कि इनके चावल वगैरह भी आते हैं जुनैद जमशेद के। मेरे लिए वैसे ये फ़र्स्ट टाइम था, मैंने इनका कॉर्नफ्लोर लिया है। बाकी चीज़ें वही मसाले जो नॉन हैं मेरे ब्रांड, उन्हीं के मैं लेके आई हूँ। अच्छा, घर आके जो और कई घर के काम होते हैं वो, और बच्चों से पूछ पूछ के कि आज अफ्तारी में बनाऊँ, थक हम लोग बहुत गई थी और टाइम भी बहुत थोड़ा सा रह गया था। जब हम लोग घर एंटर हुई हैं तो अफ्तारी होने में तकरीबन कह लें कि 1 घंटा मुश्किल से रह गया था। तो फिर ये रेडीमेड जो चीज़ें हैं ना, आज फिर मैंने वही बनाई हैं। आलू कीमा थोड़ा सा मैंने जाने से पहले कीमा निकाल दिया था, और मेरे हस्बैंड ने मेरे आने तक आलू कीमा बना दिया हुआ था, क्योंकि सम्मी की फरमाइश थी कि मामा जी आज मेरे लिए ना आलू कीमा बनाएं। इसे पसंद है कीमे का सालन, सिर्फ यही हमारे घर में कीमे का सालन खाता है। ये मैं ले लेती हूँ पराठे के साथ, बाकी बच्चों में से कोई और नहीं। कीमा हमारे घर में ज़्यादातर ये ऑफलॉफ वगैरह, अगर लजानिया वगैरह बनाऊँ या स्पेगेटी बोलोनेज़ है तो उसमें यूज़ होता है, या कबाब वगैरह बनते हैं इसके। सालन आजकल सारे बागी हैं। तो ये हमारी टेबल लगी हुई है। ये रोल्स वगैरह रेडीमेड तो खैर नहीं है, मैंने होममेड या खुद से बनाए हुए हैं, लेकिन ये है कि पहले से बने पड़े हुए हैं। नगट्स रेडीमेड हैं और पोमस बना लिए साथ साथ में, थोड़ी सी चाट बन गई है। और ये बच्चे माशाल्लाह से, ये आज सैफ भी आया हुआ है, जुम्मे का दिन है, माशाल्लाह से ये आया हुआ है। और ये टेबल हम लोगों की सज की हुई है, और रोटियां मैंने बनानी हैं। और मैं थोड़ी देर खड़े होकर ना मैं थक गई थी, थोड़ी देर में बैठ गई। मैंने सब से यही कहा है कि पहले मैं अब रोज़ा खोलूँगी आराम सुकून से, और रोटियां जब आप लोग रोज़ा खोल लोगे ना आप, तो बाद में फिर मैं आपको बना के दूँगी। दुआ पढ़ लो, अल्लाहुम्मा। चलो बैठो मेरे साथ, आप बैठो।
तो रोज़ा मैंने खोल लिया है और अब मैं समी के लिए रोटी बनाने लगी हूँ और सैफ़ के लिए, इन दोनों ने बस रोटी लेनी है, बाकी बच्चे यही जो चीज़ें पड़ी हुई है ना यही खाएँगे। असद ने ब्रेड के अंदर वो नगेट्स वगैरह रख ली हैं, उसने एक तरह से सैंडविच सा बना लिया है। अच्छा अरहम माशाल्लाह से आज रोज़ा रख के ना ट्रेनिंग भी करके आया फुटबॉल की, तो मैं इससे कह रही थी कि आप पे अभी रोज़े फ़र्ज़ नहीं है, आप बेशक छोड़ दिया करो ना, एक रख लिया एक छोड़ दिया, लेकिन माशाल्लाह से ये सारे माशा इसके सिर्फ़ इसके मेरा ख़्याल है 2 रोज़े छूटे हैं अभी तक और सारा चल रहा है, एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन के साथ ये रोज़े रख रहे हैं। बड़ा सही जोश व जज़्बा और इनमें है और एक दूसरे को ना वो आराम को ये दिमाग में ये है कि अगर समी ट्रेनिंग पे जा सकता है रोज़ा रख के तो मैं भी जा सकता हूँ। तो ये थी आज की मेरी जो रूटीन मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। इधर इन दोनों की आपस में तू मैं चल रही है, सम्मी की और अरहम की। सम्मी की कुछ चीज़ें अरहम ने छुपा दी हुई हैं। तो आई होप कि आप लोग इस वीडियो को पसंद करेंगे और मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर करें और नेक्स्ट टाइम तक के लिए फिर आप लोग मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।